बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू किया है, तो कब्ज़ा माफिया की चीखें जो हैं ये सुनाई दे रही हैं। कब्ज़ा माफिया के साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सियासी लीडरान जो इन कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करते हैं, इनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनकी भी चीखें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में होता यह है कि ये जो कब्ज़ा माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, इन्होंने सियासी लोगों के साथ गठजोड़ किया होता है। सियासी पार्टियों को ये फंड्स की शक्ल में उनका हिस्सा देते हैं और फिर यही सियासी जमातें जो हैं, इनके सियासी लीडरान जो हैं, वो इन कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान में ये कब्ज़ा माफिया, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आम आदमी तो क्या, हुकूमतें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी ये जो क्रैकडाउन शुरू किया है पाकिस्तान में, खोखर बरादरान के खिलाफ लाहौर में उनकी जो घर है उनको मस्मार किया गया, या ख्वाजा आसिफ की जो प्रॉपर्टी है उसको मस्मार किया गया। आप यकीन जानिए, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये एहतसाब। काश पाकिस्तान में एहतसाब हो और जितने भी कब्ज़ा माफिया हैं उनको ख़त्म किया जा सके। देखिए, पाकिस्तान की आवाम बुरी नहीं है। पाकिस्तानी पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। हमारे भाई मिडल ईस्ट में जाकर दुबई, सऊदीया, अमान, कतर, बहरीन कितनी मेहनत करते हैं। यूरोपियन कंट्री में हमारे भाई जो हैं वो अरबों डॉलर कमाकर हर साल पाकिस्तान में भेजते हैं। हमारे भाई अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे ममालिक में जाते हैं कामकाज की तलाश में। वहाँ पर वो मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे जो है वो काम करते हैं। इतनी मेहनत से पैसा कमाकर वो पाकिस्तान में कोई मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, कोई प्लाट खरीदते हैं। उन पर यही कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेता है और फिर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। सालों साल उनका केस चलता रहता है। उनको डरा धमका कर यही कब्ज़ा माफिया भगा देते हैं और पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका सारा पैसा बाज़-औक़ात डूब जाता है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम आधा मुल्क तो गंवा चुके हैं। हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं था, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें सज़ा दी। लेकिन जो मुल्क हमारा बच चुका है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए और हमारे सियासतदानों को, हमारे जो करता धरता लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि इन कब्ज़ा माफिया को ख़त्म करें। बरतानिया में आप सोच भी नहीं सकते कि आप कोई मकान खरीदते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं, उस पर आकर कोई आदमी कब्ज़ा कर ले। हालांकि ये कोई मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में हर शहर में चले जाएं, हर मोहल्ले में चले जाएं, आपको कोई ना कोई दास्तान ज़रूर मिलेगी। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा है, किसी के घर पर कब्ज़ा है, किसी की दुकान पर कब्ज़ा है। ये क्या है? क्या ये इस्लामी मुमलिकत है? और हैरत की बात यह है कि इन लोगों को सियासी लीडर इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इन कब्ज़ा माफियाज को सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, सियासी जमातें इनकी पुष्टपनाही कर रही हैं। ये लोग जो हैं, ये सियासी जमातों को फंड्स के नाम पर उनका हिस्सा देते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो सियासी जमातों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और यही सियासी जमातें जो हैं फिर इन करप्ट अनासर को, इन कब्ज़ा माफिया को, इन लैंड ग्रैबर्स को फिर वो बचाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 3 तबकात ने हुकूमत की है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने, सरमायादारों ने और जगीरदारों ने। और इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए हुए हैं कि आप चाहते हुए भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, ये सियासतदान भी हैं। आप इससे कतई नजर होकर सोचें कि कोई मुस्लिम लीग में है या पीपल्स पार्टी में है, जमात इस्लामी में है, पीटीआई में है, किसी भी सियासी जमात से। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि पाकिस्तान में जो कब्ज़ा माफिया है, इनको सियासी लीडरान सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की और क्या बात होगी। और अभी ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, अभी ये, मैं कहता हूं कि ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अगर पाकिस्तान में हम कानून अमीर और गरीब के लिए एक कर दें और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, तो यकीन जानिए पाकिस्तान का कर्जा हम 1 साल के अंदर उतार सकते हैं। 1 साल के अंदर लोगों ने पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके
करप्शन करके इतना बाहर भेजा हुआ है, अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान का ना सिर्फ कर्जा उतर जाएगा बल्कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन एक चपरासी से लेकर हाई शिता के ब्यूरोक्रेट तक, बड़े बड़े जजों तक, बड़े बड़े सियासतदानों तक, हर जगह जो है वो करप्शन हो रही है, अब भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए? अभी ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, आप देखें कैसे ये मीडिया वाले और ये सियासी जमातों के जो लीडर हैं ये चीख चीख कर उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। क्या दुनिया के किसी मुहज्जब मुआशरे में ऐसा होता है? क्या कोई मुहज्जब मुआशरा ये सोच सकता है कि सियासी जमातों के जो लीडर हैं वो इन कब्जा माफिया के हक में बयान दे रहे हैं और हमारा बकाऊ मीडिया और चंद बकाऊ सहाफ़ी जो हैं वो कैसे इन करप्ट माफियाज की पुष्टपनाही कर रहे हैं जैसे ये बहुत हाजी नमाजी हों। लोगों की ज़मीनों पर ये कब्जे करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, उनकी जायदादें जो हैं ये हाफ से भी कम कीमत पर खरीद लेते हैं और जो इनकी बात ना माने उनको ये कत्ल करवा देते हैं, उनकी फैमिलीज को अगवा कर लेते हैं। बैरून मुल्क से जो आए हुए पाकिस्तानी हैं वो बेचारे इंसाफ ना मिलने, वो सालों साल केस चलते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो केस छोड़कर भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और अब इस हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लेना शुरू किया है ये एक बहुत ही अच्छा काम है। पाकिस्तान के तमाम अदारों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे हमारी अदलिया हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, हमारी हुकूमत पाकिस्तान हो, चारों सूबों की हुकूमतें जो हैं इनको मिलकर, तमाम अदारों को मिलकर इस कब्जा माफिया को ख़त्म करना चाहिए, इनके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं जा सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ये जो कब्जा माफिया है, मैं कहता हूं ख्वाह वो किसी भी सियासी जमात से हों, वो पीटीआई से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, मुस्लिम लीग से हों, जमात इस्लामी से हों और दीगर जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं, जो आदमी करप्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए और हमेशा के लिए उसको सियासत से किक आउट कर देना चाहिए। और ये जो हमारे मुल्क में पखंड बना हुआ है कि जिसकी जायदाद उसकी आमदन से ज्यादा साबित हो जाती है वो कहता है जी सबूत लाओ। ये नैब का काम नहीं है सबूत फराहम करना। नैब का काम है कि उसकी जायदाद को अपने कब्जे में करे और फिर उससे पूछे, उस करप्ट आदमी से पूछे कि तुम सबूत पेश करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने ये पैसा हलाल तरीके से, जायज तरीके से कमाया है तो ठीक है, वरना तुम्हारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। ये सबूत उसने फराहम करना है। ये नैब का काम नहीं है कि वो सबूत फराहम करती फिरे। तो आई होप लोगों में शऊर आना चाहिए और इन कब्जा माफिया के खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।